दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला मेवात नूह गांव मन्नाका में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम पहुंचते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, और आज अगर बात की जाए तो चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है हरियाणा के नूह मेवात में, और यहाँ एक गांव है जिसका नाम है मन्नाका। इस गांव में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। किसान जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे चौपाल पर, क्या उनकी राय है योजनाओं को लेकर ये भी आपको बताएंगे, जानकारी को पूरा करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलते हैं इस चौपाल पर। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, हम पहुंच चुके हैं मन्नाका गांव में, और यहाँ पर जो किसान हैं वो मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे ना सिर्फ सरकारी योजनाओं के बारे में, बल्कि खासतौर से सरकार की जो कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनकी ना सिर्फ आमदनी को बढ़ाया जाए, लागत को कम किया जाए, इसके लिए क्या कुछ योजनाएँ चल रही हैं, इसके बारे में किसानों से यहाँ बातचीत करेंगे। और उससे पहले देखिए, ये जानना ज़रूरी होता है जो योजनाएँ हैं उनकी क्या स्थिति यहाँ पर चल रही है। इसके लिए आपको बता दें, हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद है। आइए सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, परिचय हमें आप दे दीजिए। डॉक्टर डीवी पाठक, सीनियर कोऑर्डिनेटर केवीके मंडकोला। जी डॉक्टर पाठक, जानना चाहेंगे आपसे हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक किसान के लिए कितना ज़रूरी है, केसीसी अगर उनके पास है, क्या फ़ायदा, क्या लाभ उनको मिल सकता है? केसीसी तो मोस्टली किसानों ने बनवाया हुआ है, और केसीसी से फ़ायदा काफ़ी है क्योंकि इन्हें एक सरमाएदारों के पास नहीं जाना पड़ता। पहले आड़ती ही इनकी सारी फसल की पैदा ले लेते थे। कोई 2% ब्याज पे, 3% ब्याज पे पैसा देते थे, और इतना ब्याज हो जाता था उनके पास कि उनकी सारी फसल ही उसमें चली जाती थी। तो अब ये जो भारत सरकार ने ये योजना चलाई है, इससे काफ़ी किसान फ़ायदे उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा आपने कहा, किसान काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं, उन्हीं से आइए अब यहाँ हम जान लेते हैं किस तरह का फ़ायदा उनको मिल रहा है। और ख़ासतौर से देखिए, जब सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनकी कितनी जानकारी किसानों को है, या किसी योजना का लाभ किसान को कितना मिल रहा है, ये वास्तविकता वहीं जाकर पता चल सकती है। और चौपाल चर्चा एक ऐसा ही कार्यक्रम जिसमें गाँव-गाँव में जाकर हम न सिर्फ जानकारी किसानों से लेते हैं, बल्कि उनको जानकारी दी भी जाती है विशेषज्ञ द्वारा, जिससे और ज़्यादा लाभ उस योजना का किसानों को मिल सके। फिलहाल यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनके पास क्या जानकारी है, आइए जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। किशोरी जी, किशोरी जी, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में यही जानकारी है, जो हम किसान भाई फसल बोते हैं, कुछ नुकसान भी जाता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। जी चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, यही है कि अगर जानकारी किसान के पास नहीं है तो सही समय पर सही जानकारी जो है वो किसान तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल जो यहाँ किसान मौजूद हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हम यहाँ जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। रतन सिंह है जी। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किसान कार्ड के सही है जी। क्या लाभ एक किसान को मिल पाता है? इसके टाइम पे अपना काम चल जाए जी, टाइम पे सब ब्याज भी कम है, पर लेकिन बैंक वाले भी कभी 7% काट देते हैं, लेकिन बताते हैं 4% काट देते हैं 7%। जी, लेकिन तय सीमा तक अगर आप उसको जमा करेंगे तो फिर 4% ही देना होगा। नहीं, टाइम पे ही करता हूँ, कभी कभी 7% काट देते हैं। मेरा आपका 7% काटे, मैं टाइम से पहले करता हूँ जी, 1 तारीख पहले। जी, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी, जो कि पीछे से आएंगे, जब कट जाएंगे फिर कटे नहीं है, ऐसा मैनेजर है।
चलिए, बिल्कुल ये ज़रूरी कि देखिए जो समस्याएं रहती हैं उनकी सुनवाई हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा कि अनुभव जो हैं किसानों के वो हम यहाँ साझा कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव किसान का रहता है योजनाओं को लेकर, और उसके बाद जब योजनाओं को हम कह सकते हैं धरातल पर उतारा जाता है, क्या उनकी स्थिति रहती है, ये हम यहाँ जान रहे हैं। तो देखिए, लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए भी। आइए जल्दी से नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं योजनाओं के बारे में और क्या है किसानों की राय। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। सोनपाल जी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, कुछ साझा करना चाहेंगे इसके बारे में? तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर रहे, अब साझा क्या करेंगे, कुछ फायदा ही नहीं होता, जब साझा तब करेंगे ना। जो बाकी किसान है उनका मानना है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जब आवश्यकता रहती है धन की या हमें ऋण मिल जाता है तो समय से बीज या दूसरे उपकरण लेने होते हैं तो वो पूर्ति हो जाती है। आपको लगता है ऐसा कुछ फायदा? अब ऋण के लिए कुछ फसल ही नहीं होती है इतनी, जो ऋण ही ना भरे या फिर उस पर बैंक वाले परेशान करें। लेकिन जो किसान है या जैसे अगर उपज अच्छी हुई तो उसके बाद आपको लगता है कि ऋण की आवश्यकता होगी और बेहतरी के लिए तब एक अच्छा होगा? तभी तो होगी अब जी, अब इससे बढ़िया फसल होगी तो जी। अब बढ़िया तो गलिया हो ही पड़ी है, जंगल सारे गले पड़े हैं, अब किसान क्या करे जी।
चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर जो किसान भाई हैं उन्होंने बताया कि इस तरह की समस्या जो है वो यहाँ पर रहती है और इसके लिए ये बेहद ज़रूरी कि जो किसान है सही समय पर ना सिर्फ जानकारी अगर उनके पास है, लाभ उनको ज़रूर यहाँ मिल सकता है। फिलहाल एक और यहाँ किसान नज़र आ रहे हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी मेरा नाम हरिचंद है। जी हरिचंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इस गांव की अगर बात की जाए, इसको देखते हुए खास तौर से अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, कितना ज़रूरी और एक किसान के लिए कैसे? वो तो किसान के लिए एक अच्छी सुविधा दी है गवर्नमेंट ने जी, केसीसी की। किस तरीके से? बाकी जो हमारे को जरूरत होती है बीज की, खाद की, जी, समय पर वो हम अपना इससे कर लेते हैं और ठीक रेट पर हो जाता है जी। नहीं तो हमारे को जो पहले आड़त वगैरह से जो पैसा उठाना पड़ता था जी, वो नहीं उठाते जी, उस ब्याज से बच जाते हैं जी। यानी जो पहले किसान सूदखोरों के चक्कर में फंसते थे, ज्यादा ब्याज पर पैसा देना पड़ता था, उससे बचाव है। बचाव है जी, इससे केसीसी से फायदा है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं जो समस्या है उनका समाधान हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो देखिए ये समस्याएं लगातार बनी हुई है और जैसा हमने आपसे कहा केंद्र सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ यही कि किसान का चौतरफा विकास हो सके और खासतौर से ना सिर्फ चौतरफा विकास बल्कि किसान की जो लागत है, क्योंकि आज के समय में लागत को कम करना एक बड़ी चुनौती और उसी के लिए सरकार प्रयास कर रही है। लागत कम होगी तो किसान की आमदनी भी बढ़ सकेगी, दोगुनी नहीं बल्कि और भी ज़्यादा हो सकेगी। लेकिन जब तक ये समस्याएं हैं स्थानीय स्तर पर, ज़िला स्तर पर, तब तक किसानों के सामने इस तरह की चुनौतियाँ आती रहेंगी। इसलिए ज़रूरी कि इन चुनौतियों को पहले समझा जाए, इन समस्याओं को पहले समझा जाए, तब जाकर इनका निदान कम से कम हो सके। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, युवा किसान। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए अपना। तोताराम जी। आपसे हम समझना चाहेंगे यहाँ पर अगर किसान क्रेडिट कार्ड की बात की जाती है, कहा जाता है कि जो किसान की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये आवश्यक किसान के पास केसीसी और सरकार उसके लिए प्रयास भी करती है और हमने देखा कि जो अधिकतर ग्रामीण हैं, किसान हैं, उनके पास होता भी है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत बेहतरीन है जी, काफ़ी दिन से चली हुई है, मैंने भी लिया हुआ है। तो इसके जो मतलब आड़ेती वगैरह थे उनसे पैसे लेते थे, अब उनसे लेने की जरूरत नहीं है। 4% ब्याज है, बिल्कुल नॉर्मल ब्याज है, टाइम टू टाइम भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। किसी तरह की बेहतरीन समस्या आती है इसमें? बिल्कुल, इसमें समस्या बस थोड़ी यही आती है, जो बैंक अधिकारी होते हैं वो कई बार कम ब्याज लगा देते हैं, कई बार ज़्यादा लगा देते हैं, बस उनकी थोड़ी प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। बाकी अच्छी योजना मानते हैं? बहुत बेहतरीन योजना है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो देखिए जो युवा सोच है, जाहिर तौर पर जैसा इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके का जो बदलाव है ये उम्मीद करते हैं और वो बदलाव जो है महसूस भी कर पा रहे हैं। लेकिन और जो किसान हैं उनका क्या मानना है सरकारी योजना के बारे में, आइए जानते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए अपना। किसान भाई जी। ऋण की क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसके लिए खासतौर से किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, कैसे आप इसको देखते हैं? एक किसान के लिए क्या इसको हम एक मान सकते हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है? हाँ जी, आप उसके पूर्ति के लिए। क्यों? जो भी हमारे किसान वो कार्ड बन जाएगा तो हम खाद बीज कभी भी उससे कैसे ही खरीद सकते हैं, कैसे ही उससे हमें जाते कम तुरंत मिलेगा। जी, लाभ इससे लाभ होगा। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए भी। आइए जल्दी से नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा।
केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथा आवश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा।
SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जानकारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं योजनाओं के बारे में और क्या है किसानों की राय। युवा किसान जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में, आइए हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए। सतपाल सिंह जी। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, जिसके ज़रिए हम मानते हैं किसान की जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, उसको कितना आप ज़रूरी मानते हैं किसान के लिए या लाभकारी हुई? ओबियसली अच्छा सर, पहले तो आड़ती वगैरह से लेना पड़ता था, अब जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है उस हिसाब से अपना वो निकाल सकता है, डाल सकता है। लेकिन उसमें एक एडिशनल मैं पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि किसान के पास एक 6 महीने या 1 साल का टाइम होता है कि जब फसल बिकेगी उस टाइम, उसी टाइम उसको वो चुका पाएंगे। कभी अगर फसल खराब हो जाती है तो एडिशनली उसको इंटरेस्ट ना बढ़ के कुछ टाइम पीरियड मिलना चाहिए कि आप नेक्स्ट इतने दिन में इसको और ले जाइए तो आपका इतना ही ब्याज रहेगा। जैसा कि हमने देखा था जब लॉकडाउन की स्थिति हुई थी कोरोना कालखंड में, तब ये सुविधा दी गई थी किसानों एज इट इज। ऐसे अगर एडिशनल कुछ और मिल जाती है कि जैसे 6 महीने बाद फसल कभी खराब होगी तो देखिए किसान को अगर ये मिल जाती है कि 6 महीने और आप ले लीजिए, आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अब 4% से 7% या 8% वो हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको वो पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। धर्मपाल। जी धर्मपाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, कितना ज़रूरी है किसान के लिए? ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा भी है। किस तरीके से अच्छा मानते हैं आप? अच्छा इसलिए कि हमें पैसे के लिए ना तो आड़ती के पास जाना होता है, ना किसी से मांगने की ज़रूरत है। एक दिन हो गया सही भर रहे हैं, आज जमा करो कल ले लो। जी, यानी समय नहीं लगता इसमें? नहीं, समय नहीं लगता, बहुत अच्छा है, ये काफ़ी बेहतर है। बहुत। जी, कुछ किसानों का सुझाव था कि जो राशि उसमें दी जाती है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आवश्यकताएं काफ़ी रहती हैं किसानों की। हाँ, वो बढ़ानी चाहिए अगर किसान को जितनी उसकी इच्छा है, और जो लिमिट है लिमिट तो बढ़ानी चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर देखिए जैसा आपने बताया, क्योंकि हम अगर बात करते हैं कि ना सिर्फ जो किसान है सही तरीके से सही समय पर इस जानकारी को समझें, लेकिन जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, आपको क्या लगता है समय से गांव तक उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। कैसे आपको लगता है इसको दुरुस्त किया जाए? दुरुस्त किया, अधिकारी ऐसे हैं, अब अपना जो बीज खाद वगैरह कोई भी आते हैं वहाँ तक, तो गांव में कोई नहीं जाता, अगर किसी को पता लग गया वो ही जाता है। जी। तो कम से कम अनाउंसमेंट हो या किसी पेपर के माध्यम, प्रेस के माध्यम से सूचित हो। जी। तो तभी। देखिए आज दूरदर्शन किसान की टीम आपके गांव में पहुंची है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है, जनता जागरूक होगी। जी शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। जी, तो नाम बता दीजिए। नाम मेरा राजेश है जी। जी राजेश जी, कैसे आप देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड को? किसान क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़िया बेहतर चीज़ है। हाँ। हमें वहाँ से 7% पे मिलता है, लेकिन उसमें 3% हमें सरकार छूट देती है। लेकिन ये जो समय पे लेन देन करता है उसी के लिए अलाउन है। उसी के लिए अच्छा है। हाँ, अगर कोई इसमें डिफाल्टर हो जाता है तो उस पर 18 से 20% तक ये बैंक लगाती है पेनल्टी। लेकिन यहाँ क्या आप मानते हैं इसमें कुछ बदलाव कर दें? बदलाव ये कर देना चाहिए, जैसे हम अब किसी जिम्मेदार के पास इसको बदलने के लिए पैसा नहीं होता है तो उसकी या तो एप्लीकेशन लेनी चाहिए कि भाई तुझे या 6 महीने का या साल भर का टाइम दिया जाए, ताकि उसके ऊपर 14 से या 15% तक ब्याज ना लगे। जी बिल्कुल।
शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो जाना आपने किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं किसानों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, और ये प्रयास लगातार आगे भी जारी रहेंगे। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।